हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे आपका जो एलटी मिशन हुआ था उसमें जो साइकोलॉजी सेक्शन है उसकी जो है आंसर की बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, एजुकेशन इज़ ए ट्रायंगुलर प्रोसेस इट्स थ्री एंगल्स आर। तो यानी कि शिक्षा एक त्रिकोणाकार प्रक्रिया है, इसके जो तीन कोण कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन ए देखें आपका, तो स्टूडेंट, टीचर और सोशल एनवायरनमेंट। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक और सामाजिक वातावरण आपके शिक्षा के त्रिकोण प्रोसेस के एक भाग है। तो ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहने वाला है। इनसाइड थ्योरी आपकी किसने दी, प्रमोट किसने किया कि अंतर अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इनसाइड थ्योरी आपको मैंने बताया है। जो टेट वाले मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं उन सभी को तो ऑलरेडी पता होगा। तो साइकोलॉजी की मैंने आपकी 60 से 70 वीडियो ऑलरेडी डाल दी है प्लेलिस्ट में, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो ये किसने दिया था, तो यह गेस्टाल्टवादी जो थ्योरिस्ट थे। तो गेस्टाल्टवादी थ्योरिस्ट कौन कौन थे आपके, वर्तिमल, कोहलर और आपके कोफा। तो ये तीनों थे इनसाइड थ्योरी इन्होंने दी थी। तो ये किस विचारधारा से थे, तो ये आपके गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। बच्चे विषयों में अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं, यह कथन किसको समर्पित है, यानी कि यह कथन आपकी स्टेटमेंट है ये। तो ये किसने दी है, ये आपने बताना था। ऑप्शन जो इसमें डी देखेंगे तो ये पियाजे ने ऐसा कहा था। तो इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला देखिए आप, तो एक 25 वर्ष के लड़के की बौद्धिक आयु आपकी कितनी है, तो ये है आपका बौद्धिक आयु क्या होगी जब उसकी जो है मानसिक आयु आपकी 16 है। तो यानी ये आईक्यू पूछा है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन था। आपके पास यहाँ पे मानसिक आयु दी है और अक्रोनिकल एज आपकी 25 वर्ष दी है। तो आपका वही आना था MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज कितनी है आपकी, एम है, एम ए अपॉन यानी कि मेंटल एज कितनी है, तो 16 है। और क्रोनिकल एज जो आपकी वास्तविक आयु कितनी है, तो ये 25 वर्ष यानी कि आपका आ गया 25। इसको मल्टीप्लाई कर देना था आपने 100 के साथ। तो ये यहाँ से 4 से चला गया। अगर 16 को आप 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है आपके पास, तो 64। तो ऑप्शन जो इसमें बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 64। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। समरण और अधिगम के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच जो संबंध होता है लो एंड पॉजिटिव, ऑप्शन जो बी इसमें मेरे हिसाब से सही रहेगा जितना मैंने पढ़ा है आज तक। बाकी एक बार इसको आप जो है रख सकते हैं रिव्यू के लिए, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 117 है, सीरीज आपकी ए है ये। तो 117 की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा सिस्टम थ्योरी, मेरे हिसाब से आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 118, निर्देशात्मक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है इंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्देश ही देना। तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल आपका सही रह जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रशिक्षु को केवल सक्षम शिक्षण कक्षा ही नहीं वरन एक अच्छा प्रशासक बनाना चाहिए। तो ये किसने कहा था, तो ये जो मुझे जितना मैंने पढ़ा है, तो आपका जिसमें क्वेश्चन नंबर 119 का जो बी आपका सही हो जा। तो ये कहा था आपके हंटर आयोग ने। तो हंटर आयोग कब आया था, एजुकेशन कमीशन की जो मैंने अलग से वीडियो डाली है उसमें आपको मैंने बताया था। तो यह आया था आपका 1882 में। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन जो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। NCERT, तो NCERT जो इस्टेब्लिश्ड कब की गई थी, तो आप सभी को उस कमीशन वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है। जो मेरे साथ जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका जो है ये मान के चलिए कि आपके लिए एक अच्छा चैनल है। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। ऑप्शन जो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि NCERT का जो इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1961 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण का एक जो है मुख्य गुण क्या है। तो मेरे हिसाब से जो इसमें होगा, इसमें होना चाहिए आपका व्यवहारिक दक्षता। ऑप्शन जो डी आपका बिल्कुल सही होगा। उसको क्या है, समायोजन करना आना चाहिए, चाहे वो क्लास में आए या फिर आपका जो है टीचरों के साथ आए। तो उसको क्या है, समायोजन आना चाहिए, चाहे वो समाज के साथ हो। मेरे हिसाब से शिक्षा का एक मुख्य गुण आपका होना चाहिए समायोजन। बाकी जो कौशल है, कौशल तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो गुण की बात की गई है, कौशल तो आपका जो है स्किल होती है। और उसके बाद जो निपुण हो, निपुणता आपकी जो अभ्यास के साथ आती है। अनुशासन और प्रेम, तो ये आपकी जो है क्या बोलेंगे इसको आप, काइंडनेस भी इसको कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। बाकी इसको भी आप एक बार चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इसमें जो है कन्फ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसमें सभी सही रहेगा। ये सभी ये ऐसा हो सकता है।
अगला देख लेते हैं, एक कक्षा शिक्षण की सबसे अच्छी पद्धति है, सबसे अच्छी पद्धति होती है कि स्वतंत्रतापूर्वक, जिसमें जो है छात्र जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और जो आपका जो टीचर है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छात्र उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आंसर जो मेथड है ये आपका मेरे हिसाब से इसमें सबसे अच्छी पद्धति रहने वाली है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी देखिए तो ये आपका दोनों जो है क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 106 देख लेते हैं। 106 का क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षा न केवल राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा करती है वरन यह करती है, तो वरन यह क्या करेगी, तो ऑप्शन इसमें डी देखेंगे आप, मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। परवर्ती को जनोन्मुखी और आपका सर्वप्रिय बनाती है, ऑप्शन डी इसमें मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। अगर आप अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक इनमें से कौन सा कार्य पूरी ज़िंदगी करेगा, तो पूरी ज़िंदगी क्या करता है, वो इवेल्युएट करता रहता है, चाहे वो बच्चों के लिए अध्ययन कर रहा हो या फिर आपका जो है उसकी त्रुटियों का मूल्यांकन कर रहा हो, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी उसको भी आप क्रॉस लिख के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके डायरेक्ट आंसर उनके बताना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता। शिक्षक के व्यक्तित्व की निम्न में से कौन सी विशेषता है जो इसे सफल शिक्षक बनाती है, तो उसका जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसका जो है दृढ़ चरित्र मेरे हिसाब से सही हो सकता है। आगे देखेंगे, बच्चों में कुसंयोजन और कुष्ठा उत्पन्न हो जाती है जब, तो इसका अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगाता जब उसे जो है विद्यालय नहीं भेजा जाएगा। उससे क्या होगा आपका कि उससे जो है बच्चों में जो एक समायोजन की जो है क्षमता जो होनी था, विकास होना था, उसमें जो कमी आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। एक शिक्षक के रूप में आप निम्न में से किसको सबसे उत्तम मानेंगे, तो ये माना जाएगा मेरे हिसाब से, तो वैसे तो आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे उत्तम आंतरिक प्रेरणा होगी। एक शिक्षक के रूप में आप किसको उत्तम मानेंगे, तो आंतरिक प्रेरणा मेरे हिसाब से सही होगा। आगे है, क्या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे जो प्रभावी कारक है, तो ये कौन सा है, तो ये आपकी जो है टीचिंग मेथड आपका जो रहते हैं, टीचिंग मेथड जो पढ़ाने का जो तरीका होता है आपका, टीचिंग मेथड यानी कि टीचिंग एड का जो यूज़ करेगा उसके साथ, तो मेरे हिसाब से तो इसमें 111 का सी होगा। अगला जो आपके पास प्रश्न है, हर्बर्ट की 5 अवस्था पद्धति की सीमा क्या है, तो ये भी आपको डायरेक्ट आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं जो इस चैनल पे आपके डाल दूंगा, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहे। अगला देख लेते हैं, शाब्दिक निदर्शन का एक उदाहरण है, तो यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्बल इल्यूस्ट्रेशन, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है आपका जो जो आपका बिहेवियर होता है, फिजिकल एक्टिविटी आप इसको जो है कह सकते हैं, तो इसमें आएगा आपका जो स्माइल। स्माइल क्या है आपका, जो ये किसका उदाहरण है, यानी कि उपमा। तो ये मेरे हिसाब से जो ऑप्शन जो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो आपके एलटी कमीशन में आए हैं। तो आप, आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी कमीशन हो, एलटी कमीशन हो, टेट हो, सी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो आप मेरे साथ बने रहे। आपके लिए मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।